तो हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका समझते हैं। देखते हैं संस्कृत व्याकरण की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा अत्यंत सुदीर्घ है। वैदिक काल में ही संस्कृत व्याकरण एक स्वतंत्र वेदांग के रूप में स्थापित हो चुका था। वेदों की रचना और भाषा सौष्ठव के आधार पर यह कहना सर्वथा युक्ति संगत है कि वेद मंत्रों के रचना काल में अवश्य ही व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। यानी जो वेद मंत्र लिखे गए थे उसके में अवश्य ही व्याकरण हमें देखने को मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट ही व्याकरण संबंधी अनेक शब्दों का उल्लेख हुआ है। प्रातिशाख्य ग्रंथ भी व्याकरण संबंधी अध्ययन की ही देन है। यानी जो व्याकरण जो संबंधी अध्ययन है उन्हीं के आधार पर हमें प्रातिशाख्य ग्रंथ देखने को पढ़ने को मिलते हैं। अनेक सूत्र जो पाणिनि के व्याकरण में आज उपलब्ध हैं, ज्यों की त्यों प्रातिशाख्यों में भी उपलब्ध हैं। प्रातिशाख्यों के कुछ सूत्र पाणिनि के व्याकरण में कुछ परिवर्तन के साथ मिलते हैं। यानी प्रातिशाख्य में जो कुछ सूत्र हैं वो पाणिनि के सूत्रों से कुछ हल्के से परिवर्तन के साथ हमें मिलते हैं। तो यास्क के निरुक्त में भी अनेक वैयाकरणों के नामों का उल्लेख है। यानी यास्क ने जो निरुक्त लिखा था उसमें भी हमें अनेक वैयाकरण जिन्होंने व्याकरण लिखी है उनके नाम प्राप्त होते हैं। अनेक स्थलों पर वैयाकरणों के मत को उद्धृत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यास्क के काल से पहले ही व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ हो चुका था। यानी यास्क का जो निरुक्त है उसमें हम क्या देखते हैं, तो उसमें हम विभिन्न वैयाकरणों का नाम देखते हैं। तो उन्हीं का तो देखते हैं जो पहले ग्रंथ लिख चुके हैं। तो यास्क के निरुक्त से पहले ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। अब हम देखते हैं कि पाणिनि से जो पूर्ववर्ती यानी पाणिनि से जो पहले के वैयाकरण हुए हैं, तो पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरणों में प्रारंभिक नाम जो आता है वो देवताओं के आते हैं। ऋग तंत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा थे। तो व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा ऋगतंत्र के अनुसार थे। एक प्रश्न बनता है कि ऋगतंत्र के अनुसार व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, तो वो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को व्याकरण का ज्ञान दिया, जो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा ने बृहस्पति जी को ज्ञान दिया व्याकरण का, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, तथा इंद्र ने भारद्वाज जो ऋषि हुए हैं उनको व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को व्याकरण का ज्ञान दिया, बृहस्पति जी ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज मुनि को व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया। भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को और ऋषियों ने अन्य ब्राह्मणों को, यानी इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है। तो भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को और ऋषियों ने अन्य ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान दिया। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी उल्लेख किया है। यानी पाणिनि के बाद हम पतंजलि का नाम पढ़ेंगे। तो जो महाभाष्य जिन्होंने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है, तो उन्हें महाभाष्यकार पतंजलि जो कहा जाता है, उनके सूत्रों में भी मिलता है कि बृहस्पति ने इंद्र को एक एक पद का उपदेश करके शब्द पारायण नामक ग्रंथ को पढ़ाया था। उन्होंने क्या करा था, बृहस्पति ने इंद्र को एक एक पद का उपदेश करके, ये क्या है, एक शब्द पारायण नामक एक ग्रंथ था जिसको उन्होंने उसे पढ़ाया था, परंतु वह उसे पूरा पढ़ा नहीं सके। इंद्र के विषय में भी तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख आता है। यानी एक तैत्तिरीय संहिता है, ऋग्वेद में आती है। तो उसमें भी एक उल्लेख मिलता है कि उसने शब्दों को पृथक पृथक खंडों में विभाजित करके देवताओं को समझाया था। और ये जो नीचे लिखे हुए हैं, ये इसके वाक्य लिखे हुए हैं। ये जो है सिर्फ एक हम परंपरा पढ़ रहे हैं कि जो व्याकरण शास्त्र की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और कैसे कैसे ये आगे
बढ़ी। फिर हम देखते हैं कि पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और उसमें क्या करा कि इंद्र व्याकरण, जो इंद्र ने व्याकरण थी, इंद्र के द्वारा जो रचित व्याकरण थी उसको इंद्र व्याकरण कहते हैं और वो इंद्र व्याकरण पाणिनि से पूर्ववर्ती है। तो इंद्र व्याकरण के निम्नलिखित 3 सूत्रों का पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ में संकलन किया है। 3 सूत्रों का। वो कौन कौन से हैं? पहला है अथ वर्ण समूह, अर्थ पदम, अत्यंत वर्ण समुद्भूता धातवा परिकीर्तिता। तो यानी ये 3 सूत्रों का उन्होंने संकलन किया है इंद्र व्याकरण से लेकर। और उनका जो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक हैं उनके ग्रंथ का क्या नाम था? संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। अब हम देखते हैं कि इंद्र का व्याकरण बहुत बड़ा था। इसकी सूचना हमें महाभारत के टीकाकार देवव्रत के इस श्लोक से मिलती है। तो इंद्र जो व्याकरण था बहुत बड़ा था। ये बात किसके हमें ग्रंथ से मिलती है? तो महाभारत के टीकाकार हुए हैं देवव्रत, उन्होंने एक श्लोक में इस चीज का वर्णन किया है। कह रहे हैं यान्युज्जहार महेंद्रात व्यासो व्याकरणाणवात पदरत्नानि किम तानि सन्ति पाणिनि गोष्पदे। अब हम देखते हैं कि अर्थात व्यास मुनि ने जिन पदों का प्रयोग किया है, व्यास मुनि ने जिन पदों का प्रयोग किया है वे इंद्र व्याकरण में हैं, वे पाणिनि के व्याकरण में नहीं हैं। इसमें इंद्र व्याकरण को समुद्र कहा है, तो उसकी तुलना में पाणिनि जो व्याकरण है को एक गाय के खुर के समान छोटा बताया है। इतना अंतर है कि उसको इंद्र व्याकरण को समुद्र की संज्ञा दी गई है और पाणिनि व्याकरण को गाय के खुर के समान छोटा बताया है। तो आज हम जो पाणिनि का व्याकरण है उसे ही नहीं समझ पाते, तो हम इंद्र व्याकरण क्या समझेंगे? पाणिनि ने बहुत छोटा करके बहुत सूक्ष्म रूप से उस वर्ण व्याकरण को लिखा है। एक एक अक्षर में उन्होंने समझो गागर में सागर भर दिया है। तो फिर कहते हैं अब एक बात और देखते हैं कि देवबोध की यह अत्युक्ति भी हो सकती है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। ये मतलब ये बात हो सकता है कि अत्युक्ति हो, जैसे हम कह देते हैं जी वो इतना होशियार है, जैसे अतिशय में, तो ये उनकी जो है अतियुक्ति हो सकती है। परंतु इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पाणिनि से पूर्व इंद्र व्याकरण जो था वो बहुत विशालकाय था, यानी बहुत बड़ा था। मतलब ये तो समुद्र और धरती का उदाहरण दे देते हैं या गाय का खुर का, तो ये तो एक उपमा है, अत्युक्ति हो गई। लेकिन ये स्पष्ट है कि पाणिनि के व्याकरण के मतलब पाणिनि के व्याकरण के अलावा यानी जो इंद्र व्याकरण था वो अधिक विस्तृत था, विशाल था। अब देखते हैं कि दिव्य व्याकरणों में जो दिव्य व्याकरण हुए हैं पूर्ववर्ती, उनमें महेश्वर का नाम भी आता है। महेश्वर शिव का ही नाम है। महेश्वर द्वारा व्याकरण निर्माण का संकेत महाभारत में शांति वर्ष के शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र से मिलता है। पाणिनीय शिक्षा में महेश्वर का व्याकरण के रूप में स्पष्ट उल्लेख होता है। पाणिनि को नमस्कार करते समय ग्रंथकार ने सूचना दी है कि पाणिनि ने अक्षर समामना यानी प्रत्याहार सूत्रों को महेश्वर से प्राप्त किया। तो है ये नाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनम व्याकरण प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। अर्थात जिस पाणिनि ने महेश्वर से अक्षर समामनाय को ग्रहण करके संपूर्ण व्याकरण शास्त्र लिखा, उस पाणिनि को नमस्कार है। नंदीकेश्वर कृत काशिका नामक ग्रंथ में भी
नंदिकेश्वर कृतकाशिका नामक ग्रंथ में भी इसी बात को कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस श्लोक के अनुसार सनकादि मुनियों के उद्धार के लिए नटराज शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं इनको और माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र तथा महेश्वर से अतिरिक्त वायु, भारद्वाज, चंद्र, ये वर्तमान चंद्रगोमी जो होते हैं उनसे भिन्न बताए हैं। ये पुराने पूर्ववर्ती ही हैं। यम, रुद्र, वरुण, सोम तथा विष्णु द्वारा भी व्याकरण शास्त्र के प्रणयन का संकेत मिलता है। आज के वैज्ञानिक युग में लोगों के लिए यह विश्वसनीय नहीं है कि उपर्युक्त देवलोकवासी आचार्यों द्वारा व्याकरण शास्त्र, इहलौकिक व्याकरण शास्त्र का प्रणयन किया गया था, किंतु प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण तो उक्त आचार्यों की पारलौकिकता का ही समर्थन करते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में जब उक्त आचार्यों के व्यक्तित्व का भी निर्धारण कठिन है, तो फिर उनके कालादि का निर्णय करना कैसे संभव हो सकेगा। इस संदेह के समर्थन में पाणिनि जैसे सर्वतोभद्र व्याकरण का ब्रह्मा, बृहस्पति आदि के विषय में मौनावलंबन का भी योगदान उपेक्षणीय नहीं है। यानी कि वो कुछ कहा नहीं सह सकते। जब हम किसी की सही रूप से जानकारी नहीं दे सकते तो मौन रहना ही उपयुक्त होता है। तो मौनावलंबन का भी जो योगदान है वो उपेक्षणीय नहीं है, यानी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतना होने पर भी इंद्र के ऐतिहासिक तत्व का भी खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्र व्याकरण हमें देखने को मिलता है। जो आचार्य निस्संदिग्ध रूप से ऐतिहासिक हैं उन्हें हम प्रथमतः 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो पाणिनि से पूर्ववर्ती और पाणिनि से उत्तरवर्ती। प्रथम वर्ग के आचार्यों को भी पाणिनि के संकेत के आधार पर 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पाणिनि द्वारा अनुलिखित, यानी जो पाणिनि ने लिखे नहीं है, जिनका कोई उल्लेख नहीं किया है, और पाणिनि द्वारा उल्लिखित। तो ये जरूरी नहीं कि जो पाणिनि ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किए उन्होंने ही व्याकरण का वो लिखा है, लेकिन वो भी तो हैं जो उन्होंने जिनका नाम नहीं लिखा है। तो ये 2 भागों में बट गया, पाणिनि द्वारा अनुलिखित और पाणिनि द्वारा उल्लिखित। प्रथम वर्ग के प्रथम उपवर्ग में निम्नलिखित आचार्यों का समावेश है: इंद्र, भागुरी, पौष्कराशादि, चारायण, काशकृष्ण, व्याघ्रपद, माध्यन्दी, रौड़ी, शौनक, गौतम, ब्याड़ी। इस वर्ग के द्वितीय उपवर्ग में निम्न निर्दिष्ट आचार्यों की गणना है: आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाक्टायन, शाकल्य, शेनक तथा स्फोटायन। इन सब व्याकरणों का तथा द्वितीय वर्ग के व्याकरणों का विशद विवरण पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग 1 के तृतीय, चतुर्थ तथा सप्तदश अध्यायों में प्राप्त करना चाहिए। यानी इनके जो अध्याय हैं उसमें हमें मिलेगा। तो अष्टाध्यायी में कुछ सर्वनामों उदिच्याम, आचार्याणाम, एकेषाम, प्राचाम का भी प्रयोग मिलता है, किंतु यह निर्णय करना कठिन है कि पाणिनि ने इन सर्वनाम शब्दों द्वारा उन्हीं उल्लिखित आचार्यों के मत को रखा है या अन्य आचार्यों को मत को। अगली वीडियो में हम महर्षि पाणिनि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।